दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। राहुल गांधी ब्रेक के बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में फिर से शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव तो महागठबंधन के नेताओं के साथ यात्रा कर ही रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा अब यूपी से अखिलेश यादव के शामिल होने का इंतजार कर रहा है और वो इसके लिए हफ्ता भर बाद सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं। बिहार की राजनीति भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जैसी ही है। जाति और धर्म की राजनीति बिहार में भी यूपी की तरह ही हावी है और MY फैक्टर तो कॉमन ही है। अखिलेश यादव की वजह से बिहार में इस बार यूपी की राजनीति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। BSP नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव भी बिहार की राजनीति में दखल देने की यथाशक्ति कोशिश करते रहे हैं। 2015 में तो मुलायम सिंह यादव महागठबंधन के संस्थापकों में शुमार थे, लेकिन चुनाव के ऐन पहले नाराज हो गए और सब कुछ छोड़कर चल दिए। बाद में तो हराने की भी अपील करने लगे थे। चुनावी साल में बिहार की राजनीति में पाला बदलने का खेल तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे के दौरान उस वक्त सियासी हलचल मच गई जब राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक प्रधानमंत्री के मंच पर दिखाई दिए। नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA के सभी बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन चर्चा का असली विषय इन 2 बागी विधायकों की मौजूदगी रही। विभा देवी RJD के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव हाल ही में पॉक्सो केस में उम्र कैद की सजा से बरी हुए हैं। उनके बरी होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विभा देवी बीजेपी में शामिल हो सकी हैं और अब पीएम मोदी के मंच पर उनकी मौजूदगी ने इन अटकलों को और मजबूती दे दी है। दोस्तों बता दें, बिहार की सत्ता पर 2 दशक से काबिज CM नीतीश कुमार मिशन 2025 को फतह करने के लिए जुट गए हैं। वक्फ कानून और SIR के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय पहले से ही उनसे खफा माना जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक संवाद के जरिए मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को दूर करने पहुंचे नीतीश कुमार को पहले मदरसा शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और उसके बाद टोपी न पहनने की वजह से एक सियासी बखेरा खड़ा हो गया। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार पहुंचे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार सरकार में मंत्री जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश को जब टोपी पहनाने लगे तो नीतीश ने उनके हाथ से टोपी अपने हाथों में लेकर जमा खान को पहना दिया। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। RJD नेता लालू यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रवाना करने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाया है और अब बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही है, निश्चित तौर पर ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ाने वाला है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष पूरी ताकत SIR के मुद्दे पर ही लगा दे रहा है? क्या नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं घोषणाओं की विपक्ष को कोई फिक्र नहीं है? अखिलेश यादव का वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होना इंडिया ब्लॉक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में इन दिनों परिवारवाद पर बहस तेज है। वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मंत्री अशोक चौधरी के दामादों तथा चिराग पासवान के बहनोई को विभिन्न आयोग और बोर्ड में मनोनयन देना। इस कदम के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन विडंबना यह रही कि सवाल उठाने वालों का चेहरा भी परिवार से ही निकला। सवाल यह भी है कि आखिर नेता का बेटा नेता बने तो उसमें बुराई क्या है? जैसे जज का बेटा जज, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर या कलाकार का बेटा कलाकार बन सकता है, तो वैसे ही नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सका? समाज का यह तर्क एक हद तक वाजिब लगा। दरअसल किसी पेशे का वातावरण और माहौल बचपन से ही बच्चों के जहन में बैठ जाता है। उनके पास संसाधन, संपर्क और अनुभव की सहज पूंजी होती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे नेता नीतीश कुमार के बाद कौन है, ये सवाल का जवाब देने की होड़ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव भी मतदाता अधिकार यात्रा में जहां लगातार चर्चा में हैं, वहीं अब इस पर RJD के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता आज मोदी के आगमन को लेकर उत्साहित नहीं है, बल्कि व्यंग्य करते हुए कह रही है कि जुमला जी आ रहे हैं। मनोज झा ने दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। गाँव-गाँव और कस्बों में लोगों का जुड़ाव साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अधिकारों और जनता की आवाज को उठाने का अभियान है। इसके बाद अक्सर प्रधानमंत्री का दौरा महज घोषणाओं और वादों तक सीमित है, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं दिखता।
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें मृत्यु लोक की यात्रा तय करने की शक्ति के लिए लोग एक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसे पिंडदान कहा जाता है। यह पिंडदान बिहार के गया में किया जाता है। अध्यात्म और हिंदू दर्शन को जानने और मानने वाले लोग इस अनुष्ठान के लिए मीलों दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यह अनुष्ठान सामान्यतः सितंबर और अक्टूबर के महीने में किया जाता है। इस बार यह प्रक्रिया ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया है और बिहार के नेताओं की जबान पर इसकी चर्चा बनी हुई है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के गया जी आगमन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे एक वीडियो के साथ पोस्ट हुआ कि ट्वीट पूरे दिन राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना रहा। एनडीए के नेताओं ने इस पर लालू यादव और विपक्षी दलों को घेरना शुरू किया और देखते ही देखते चंद घंटों में ही बिहार की राजनीति नैरेटिव में पिंडदान एक अहम शब्द बन गया। सीएम का हाथ पकड़कर उठाया, गमछा लहराया, दोस्त की तरह चली हंसी ठिठोली। सिमरिया में दिखी नीतीश मोदी की जुगलबंदी। गंगा नदी पर नवनिर्मित 6 लेन पुल का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार पुल की रेलिंग के किनारे देर तक खड़े रहे। पीएम मोदी ने गमछा हिलाकर और नीतीश कुमार ने लगातार हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी में एक खास जुगलबंदी और मित्रता दिखी। दोनों नेताओं ने अपने साथ को एंजॉय किया। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे उठाया और लोगों का एक साथ अभिवादन किया। पीएम मोदी खुश होकर गमछा हिला रहे थे। नीतीश कुमार उनका साथ देते हुए लगातार हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। बिहार में भ्रष्ट कर्मियों और अफसरों पर कार्रवाई जारी है। नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड में निगरानी की टीम ने कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर आशुतोष कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया के दौरान इस्लामपुर वार्ड संख्या 20 निवासी रशीदा परवीन से बीसीएम आशुतोष कुमार ने पैसे की मांग की। उन्होंने पीड़िता से कहा था कि सिलेक्शन के लिए 40,000 रुपए देने होंगे। रशीदा परवीन ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत दर्ज कराई। विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहन जांच की। जब आरोप सही पाए गए तो टीम ने रणनीति के तहत जाल बिछाया और तय रकम लेते ही बीसीएम आशुतोष कुमार को धर दबोचा। दोस्तों आइए अब बात करते हैं बिहार में मौसम से जुड़ी खबरों पर। बिहार में आज का दिन रहेगा बादलों से घिरा हुआ। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सुबह 8 से 9 बजे के बीच कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। दोपहर तक मौसम में उमस बढ़ेगी और तापमान 21 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लेकिन राहत की खबर यह है कि शाम होते होते फिर से बारिश दस्तक देगी। कई जगहों पर गरज और चमक बिजली की भी अधिकांश आशंका है। रात तक राज्य के कई हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग की साफ सलाह है कि बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ जरूर रखें। बारिश और फिसलन के कारण सड़कों पर सावधानी से चलें। उमस और गर्मी से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनें और पर्याप्त पानी पिएं। तो दोस्तों ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।